नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पर्यावरण संरक्षण पर फीचर लेखन कैसे किया जाए यह टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम जब फीचर लेखन लिखते हैं, फीचर लेखन करते हैं, तो उसके जो मुख्य सोपान होते हैं उसके अंदर सबसे पहला तो प्रस्तावना, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन को लिखते हैं। दूसरा होता है विवरण या फिर मुख्य कलेवर जिसको कहा जाता है। तो यानी हमारी जो मुख्य बात है, हम जो कहना चाहते हैं उसको हम बीचों बीच लिख देते हैं, और उसके बाद में हम अंत में उपसंहार लिखते हैं। यानी हम इसको किस तरीके से हम उसमें अपने विचार लिखते हैं, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इस बात को हम इसके अंदर लिखते हैं, है ना। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि इसके लिए क्या शीर्षक लिखा जाए। तो अब जैसे कि हमने हमारे टॉपिक का शीर्षक लिया हुआ है पर्यावरण संरक्षण, है ना, इस पर फीचर लेखन। अब आइए हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लिखेंगे कि पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों तरफ का परिवेश या वातावरण। क्या हमने कभी सोचा है, शुद्ध परिवेश के बिना हमारा जीवन नारकीय हो जाता है ना। अगर हमारे चारों तरफ गंदगी फैली हुई हो तो ऐसे वातावरण में हमारा जीवन जो है वह नरक के समान हो जाता है। जल, थल और वायु प्रदूषण से वातावरण दूषित तो होता ही है, साथ ही साथ कई प्रकार की बीमारियों का भी कारण बनता है ना। तो ये हमने हमारे प्रस्तावना यानी कि हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लिखा। अब हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे, इसके अंदर विवरण लिखेंगे, और इसके अंदर कुछ हमें अपनी तरफ से अपने अनुभवों को भी लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लाभ हमें बचपन में स्कूल की टीचर और घर में परिवार के लोग बताया करते थे। यानी स्कूल की टीचर पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखना है वो बताती थी, और घर के लोग जो है पानी की बर्बादी पर अफसोस जताया करते थे, तो पानी बर्बाद न हो ये बताया करते थे, है ना। पर बचपन तो बचपन होता है, ये बड़ी बड़ी बात कहाँ समझ में आती है उस समय। बड़ी बड़ी मतलब छोटी सी बात है ना, कि पानी बचाओ साफ़ सुथरा रखो, छोटी सी बात है, लेकिन उस समय बड़ी बड़ी लगती थी, तो समझ में नहीं आती थी। मुझे याद है समाचार पत्र में पढ़ा हुआ मेघा पाटकर पर लिखा हुआ लेख, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वह उसकी जो नेता है वह थी मेघा पाटकर, ठीक है। तो ये जो आंदोलन था ये बहुत बड़ा आंदोलन था, और यह आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलनों की परिपक्वता का उदाहरण है। यानी कितने गंभीरता से हम जो है हमारे चारों ओर के पर्यावरण के बारे में सोचने लगे थे, विचार करने लगे थे, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा चिपको आंदोलन 1973 में जिसके मतलब मुख्य जो नेता है वो कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी। इसकी शुरुआत उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर रेनी गांव से हुई। इसमें महिलाएं क्या किया करती थी, पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा किया करती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन, ठीक है। इसके अलावा 300 साल पहले राजस्थान जोधपुर यहाँ के खेजड़ली गांव यहाँ पर खेजरी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। यानी ये जो खेजरी वृक्ष है इसकी कटाई होने वाली थी, वहाँ के जो जंगल है खेजरी वृक्षों के उसको साफ करने वाले थे, तो इन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक जो है दांव पर लगा दी। और अप्पीको आंदोलन भी चिपको आंदोलन का ही दूसरा रूप है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे। अब हमने यहाँ पर सब कुछ बता दिया है कि हमें पर्यावरण के बारे में क्या क्या मालूम है ना, और उसके अंदर जो भी उदाहरण है, हमारी तरफ से जो भी जानकारी हमको पता है, और हमारे खुद के जो एक्सपीरियंसेस है वो हमने वहाँ पर लिखे। उसके बाद में हम लिखेंगे कि पर्यावरण के संरक्षण अर्थात रक्षा के लिए हमें अपने चारों ओर पेड़ पौधे लगाना चाहिए। यानी अब हम यहाँ पे उपसंहार में आ रहे हैं, ठीक है। पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए, तालाब और नहरों का निर्माण करना चाहिए, पेट्रोल डीजल का प्रयोग कम से कम करना चाहिए जिससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने में कम से कम करें, इसके स्थान पर लोहे का प्रयोग किया जा सकता है। चारों ओर कूड़ा कचरा इकट्ठा होने से बचाएं, क्योंकि इससे कैंसर, माइग्रेन, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलने का डर रहता है। अब यहाँ पे कैंसर, माइग्रेन, इसके बाद में कॉमा लगा लीजिएगा। आगे देखते हैं, हम लिखेंगे अब अंत में मीन्स बिल्कुल ही
एंड कर रहे हैं हम इसका कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस लेख के माध्यम से पर्यावरण का महत्व सभी की समझ में आ गया होगा। पर्यावरण की रक्षा को समझाने का कोई विशेष स्थान नहीं होता। इसे हम अपने स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला, शहर और देश या विदेश कहीं भी कभी भी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरत है लोगों में इसके लिए जज्बा पैदा करने की और महत्व को समझाने की। तो आज से और अभी से आप सभी शुरू हो जाइए पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। तो इस तरीके से हम पर्यावरण संरक्षण के ऊपर फीचर लेखन लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये फीचर लेखन कैसा लगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे कोई अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।